कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है और इनमें से 1,992 लोग ठीक हुए हैं और 480 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1700 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3300 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 325 के पार हो गई है, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1320 से ज्यादा हो गई है। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 80 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 1090 से ज्यादा केस हो गए हैं और 41 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी में कहा कि देश में 13.6% लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ उद्योगों की कम स्टाफ के साथ मंजूरी दी जाएगी और अब 6.2 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। दूसरे देशों की तुलना में स्थिति काबू में है। कोरोना बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है, तो वहीं पीपीई वेंटिलेटर बनाने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी विवादों में घिर गई है। कोरोना संकट के कारण जहां सोशल डिस्टेंसिंग की नियम लागू की है, तो वहीं बेंगलुरु में इस शादी में भीड़ भाड़ दिखाई दी। देश में कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना के कारण देश की जीडीपी 2% के करीब रह जाएगी, तो वहीं पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसमें ईएमआई में कमी हो जाएगी। बैंकों को अब कर्ज देना भी आसान होगा। कोरोना से लड़ने के लिए आरबीआई के फैसले की पीएम मोदी ने सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आरबीआई के फैसले से बहुत ज्यादा फायदा होगा। नीति आयोग ने भी इस कदम को सही ठहराया है। कोरोना संकट के बीच आज एक बार फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की बैठक की अगुवाई, तो वहीं बैठक में कोरोना वायरस और कोरोना बंदी को लेकर चर्चा। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन आया सामने। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश, करवाएं कोरोना टेस्ट। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे रोहिंग्या। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के मुताबिक। कोरोना का खतरा भारतीय नौसेना तक पहुंच गया है। मुंबई स्थित आईएनएस आंग्रे के 21 जवान संक्रमित मिले हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जहां बॉलीवुड के कलाकार लोगों को सुरक्षा कर्मियों की इज्जत करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनीता राज और उनके पति पर सुरक्षाकर्मी के साथ बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मुंबई के बांद्रा के पाली हिल का है। लॉकडाउन में लोग घरों में हैं। सेलिब्रिटीज भी अपने अपने घरों में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और अपनी एक्टिविटी के वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का आया है सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1349 हो गई है, जबकि प्रदेश में अब तक 102 मरीज रिकवर हुए हैं, तो वहीं 69 लोगों की मौत हो गई है। धार में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इंदौर में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और अब तक 892 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां 186 कोरोना पीड़ित मरीज हो गए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। रीवा के टोंथर तहसील के खटिया गांव के टीचर्स ने कोरोना की जंग में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए 1 दिन के वेतन को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया है।
टीकमगढ़ में कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इनके लिए प्लास्टिक की थैली में भरकर घटिया तरीके से खाना दिया जा रहा है। ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता को राशन वितरित किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक से शिकायत की और ये बताया कि उन्हें राशन कम दिया जा रहा है। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो गई है, वहीं 3 बुजुर्गों की मौत हो गई है। भोपाल कलेक्टर ने राशन दुकानों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के एक होटल में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस दोनों की कोरोना जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कह रही है। उज्जैन में नीलगंगा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रमेश तोमर मुरैना से 16 दिन बाद पैदल उज्जैन पहुंचे थे। विसरा एयर रिपोर्ट के सिलसिले में रमेश ग्वालियर गए थे और इस दौरान लॉकडाउन लग गया और रमेश को उज्जैन लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिला। रायसेन के बेगमगंज में पक्का फाटक मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग पहुंचे थे। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान यहां से 25 लोग भाग निकले। लॉकडाउन में सीहोर के मंडी थाना इलाके के जमुनिया गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और मजदूरों को छुड़ाया। विदिशा भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज्ड चेक पोस्ट बनाया है। यहां पुलिस के सहयोग से युवा आने वाले लोगों को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर सीमा के अंदर जाने दे रहे हैं। सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी ने सिंपल कॉन्सेप्ट पर एक यूनिट डिवाइस बनाई है और ये डिवाइस कोरोना के फैलाव को रोकने में मददगार होगी। सागर के सनोंद थाना प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए एक बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग रोड किनारे बैठा हुआ मिला था। पूछने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाना है। थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से 80 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर के पास ले गए। सिंगरौली में चलित कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया है। कैफेटेरिया पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को सेवा देगा। चाय और पानी के लिए ड्यूटी पर तैनात लोगों को कैफेटेरिया के जरिए राहत मिलेगी। सतना में कोरोना संकट के बीच सड़क पर नोट मिलने से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि अमरपाटन में बाइक पर सवार महिला और पुरुष ने सड़क पर 10 और 20 रुपए फेंक दिए। बाद में लोगों ने नोटों को जला दिया। लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी दिन रात सेवा दे रहे हैं। नरसिंहपुर के अमित सिकरवार भी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पहली शादी की सालगिरह होने के बावजूद भी वे घर नहीं जा रहे। हालांकि उनका कहना है कि देश पहले बाकी सब बाद में। रीवा में परिवार में मौत होने के बाद भी लोग गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। बता दें कि संतोष साकेत के पिता की मौत होने के बावजूद भी वे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। रायसेन के सिलवानी में जिम्मेदार अधिकारी ही लापरवाह नजर आए। नगर परिषद कार्यालय में किए गए सम्मान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। भोपाल में क्वारंटाइन किए गए लोगों के ठीक होने के बाद भी कोविड-19 का बोर्ड नहीं निकाला गया है। निजामुद्दीन कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि बोर्ड लगा होने के कारण घर के बाहर सब्जी, दूध और राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में कोरोना संकट के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदू बुजुर्ग की मौत के बाद इन लोगों ने न केवल अर्थी बनाई बल्कि कंधा देकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी कराया। रीवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के असली सिपाही सफाई कर्मचारियों का पुलिस विभाग ने सम्मान कर हौसला बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सफाई कर रहे हैं। डिंडौरी में पूर्व मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। टमाटर लेने के लिए भीड़ उमड़ी। छतरपुर जिले के एक युवा नेता ने अपने ही खर्च से पूरे नगर को सैनिटाइज कर दिया है। बता दें कि युवा कांग्रेस नेता नौगांव के अजय दौलत तिवारी हैं। गुना जिले में कोरोना आपदा के दौरान लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री हो या फिर पुलिस कर्मियों के लिए मास्क, जिले वासी हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। अशोकनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने वाले 2 लोगों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौर में अर्जेंट मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को अदालत में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा सकेगी।
करीब 2 सप्ताह पहले चीन ने भारत को करीब 2 लाख पीपीई किट डोनेशन के तौर पर भेजी थी। दिल्ली से पीपीई किट ग्वालियर DRDE भेजी गई थी, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो करीब 50,000 पीपीई किट बेहद घटिया क्वालिटी की निकली। लॉकडाउन में समस्याओं का हल कैसे हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कमांड सेंटर से पूरे शहर भर में नजर रखी जा रही है। सतना के मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना कटनी बॉर्डर पर क्वारंटाइन सेंटर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 7 पर मेयर होने का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन तोड़ने का दंश मेयर भुगते। रीवा के एक गांव में एक पेड़ ऐसा है जहां हजारों चमगादड़ का बसेरा है और इसके चलते गांव में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि चमगादड़ की वजह से इलाके में कोरोना फैल सकता है। दमोह के नौहट्टा थाना इलाके की मनावार चौकी पुलिस पर लॉकडाउन के दौरान अवैध वसूली के साथ ही मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप एक दुकानदार बिहारी साहू ने लगाया है। भोपाल में बिना मास्क के घूमना भारी पड़ेगा। बता दें कि कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इंदौर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय दल ने कंट्रोल कमांड सेंटर मॉनिटरिंग की जानकारी ली और कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमएचओ से मुलाकात की। तो भोपाल में कोरोना से बुजुर्गों को बचाने के लिए हेल्दी भोपाल वेबसाइट की शुरुआत की गई। इसमें बुजुर्ग जानकारी दर्ज करा सकते हैं और इसके जरिए बुजुर्ग का इलाज होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज ठीक होकर एम्स से डिस्चार्ज हो गया है। अब तक 36 में से 24 मरीज ठीक हो गए हैं, वहीं 12 का इलाज अभी जारी है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 200 बेड के कोरोना अस्पताल का जायजा लिया। बता दें कि अस्पताल महज 20 दिन में बना है। बालोद में नगर पालिका शहर के मुख्य मार्गों को सैनिटाइज करने के नाम पर सिर्फ धूल उड़ा रही है। सैनिटाइजेशन की जगह मशीन से धूल उड़ाकर सिर्फ रोड को साफ किया जा रहा है, जिससे सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बालोद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बिना मास्क पकड़े जाने पर पुलिस चालान काट रही है। रायपुर में 75,000 रैपिड टेस्ट किट की खरीदी की जा रही है। बता दें कि किट 337 रुपए की दर से खरीदा जा रहा है। रायपुर के केंद्रीय जेल के बंदियों ने मिसाल पेश की है। जेल के 406 कैदियों ने पारिश्रमिक में कमाए गए 1,79,000 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दिए हैं। जेल के कैदियों की इस पहल की सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अंबिकापुर नगर निगम की वित्तीय हालत काफी खराब नजर आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से अंबिकापुर नगर निगम ने कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है, लेकिन जांजगीर चांपा रेत माफिया इस मौके का भी फायदा उठा रहा है। यहां चंद्रपुर थाना इलाके के बालपुर ग्राम पंचायत में महानदी से रेत का उत्खनन और परिवहन करते 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पकड़ा गया है। प्रदेश में मास्क न पहनने पर जुर्माना लिए जाने को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गलत बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि जुर्माना लेना। बिलासपुर के नवोदय विद्यालय मल्हार में तीसरी भाषा लिखने के लिए आए ओडिशा के छात्रों को रवाना किया गया। ओडिशा के 28 छात्र यहां आए थे, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गया और छात्र यहीं फंस गए थे। बालोद जिले में धान खरीदी के बाद रखा धान खराब हो रहा है। दरअसल कोरोना के कारण धान का परिवहन नहीं हो रहा, जिससे धान के बोरों में दीमक लग रही है। बालोद जिले में जिला प्रशासन ने एक पहल करते हुए एक मोबाइल अनाज बैंक की शुरुआत की, जो लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। लॉकडाउन के बाद सूरजपुर जिले में दूसरे राज्यों के फंसे हुए 631 मजदूरों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके रहने और खाने की जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। रायपुर में गुरुवार शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। सब्जी बाजार समेत दूसरे मार्केट बंद है। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। तो दंतेवाड़ा जिले को गुरुवार शाम से 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया। बता दें कि जिले के समस्त सीमा क्षेत्रों को सील किया गया है।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1270 पहुंच गई है और अब तक 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना को मात देकर 93 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजस्थान के 25 जिले कोरोना की चपेट में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर में सामने आए हैं, जहां पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। कोरोना संकट के बीच बीकानेर से राहत की खबर आई है। यहां 43 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 4 पॉजिटिव मरीजों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। भीलवाड़ा के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की भी लगातार तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जिले में अब तक 28 पॉजिटिव मरीजों में से 24 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिस तरह से भीलवाड़ा ने कोरोना को मात दी, उसे पूरी दुनिया ने देखा और तो और अब इस मॉडल की हर कोई तारीफ भी कर रहा है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने भी भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की और दावा किया कि प्रशासनिक सूझबूझ और लोगों के सहयोग से ये सफल हो पाया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना पर किए जा रहे दावों और धरातल से आ रही रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। जयपुर के रामगंज से भी अच्छी खबर आई है, जहां पिछले 2 दिन से एक भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। घर घर स्क्रीनिंग की असर दिख रहा है। डूंगरपुर जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव आए सभी 5 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 3 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होकर डूंगरपुर लौटने के बाद पॉजिटिव चाचा भतीजा भी कोरोना को मात देकर डूंगरपुर लौट आए हैं। राजस्थान देश में रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। जयपुर में 52 लोगों की टेस्टिंग हुई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले इससे सब्जी, दूध, राशन विक्रेताओं की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया कि प्रदेश में 20 अप्रैल से एक मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर रणनीति तैयार हो गई है। सभी कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो वहीं सीएम ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स और सीनियर ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बीसी में संबंधित विभागों को मंत्री भी शामिल हुए और सीएम ने सभी से जिलों के हालत पर फीडबैक लिया। राजस्थान देश में रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वहीं एसीएस रोहित कुमार ने कहा कि कोरोना की जांच के लिए सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता, राशन विक्रेताओं की जांच तेजी से करने में मदद करेगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीसी के जरिए कोरोना लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए हालात का फीडबैक लिया और सरकार की ओर से मुहैया कराए जा रहे लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा की। भरतपुर कलेक्ट्रेट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा हुई। जयपुर जिला प्रशासन का वार रूम लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया है। रोजाना 250 लोग राशन, मेडिकल और पास के लिए वार रूम को फोन कर रहे हैं, जिसे फौरन बाद प्रशासन उन्हें मदद पहुंचा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा इन दिनों जिले की सीएचसी और पीएचसी का जायजा ले रहे हैं और इस दौरान शर्मा ने अखरेरा और मनोहर थाना ब्लॉक के अस्पतालों का जायजा लिया। प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सूबे में 20 अप्रैल से 3 मई तक मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के मुताबिक 10 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। जयपुर के कड़ी बिहार थाना इलाके में महिला नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रशासन इलाके में लॉकडाउन को सख्त करने के साथ इलाके को सैनिटाइज करवा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण का लोगों में इतना खौफ है कि कोरोना पॉजिटिव आए युवक के परिजनों को कॉलोनी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पॉजिटिव आए युवक के परिजनों से कॉलोनी वासी भेदभाव कर रहे हैं। कोटा से छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है और आज 150 बसों से यूपी के हजारों छात्र घर लौटेंगे। सूत्रों की माने तो एमपी सरकार की भी अपने छात्रों को वापस लाने के लिए राजस्थान सरकार से बात कर रही है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से एक बार फिर कोरोना संदिग्ध ने भागने की कोशिश की। चरक भवन की पहली मंजिल से छात्र परिसर में कूदा, लेकिन अस्पताल स्टाफ और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए युवक को पकड़कर वार्ड में भर्ती कराया। तो जयपुर के रामगंज से भी अच्छी खबर आई है। यहां पिछले 2 दिन से एक भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। घर घर स्क्रीनिंग का असर दिख रहा है।
तो दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से ज्यादा हो चुकी है, तो वहीं 22,43,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 37,000 पार कर गई है। यहां 7 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। कोरोना से मौत को लेकर चीन ने अब नया आंकड़ा जारी किया है। पूरे चीन में 4,636 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, तो वहीं 83,700 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं।